स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। ठीक है, वीकली टेस्ट का दोस्तों सबसे वायरल क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग जो सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम में 100% डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिएगा और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग जो सेक्शन ए को देखते हैं, जिसमें सारा प्रश्न आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव रहा है। ठीक है, और सेक्शन बी सी डी ये आपका सब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। ठीक है, देखिए अगर आप भूगोल पढ़े हैं तो उसमें आप भूगोल यानी कि भूगोल आप पढ़े हैं जिसमें आप चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि भूगोल का वर्णन कहाँ नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों है कि समकालनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर, संबंधों का अध्ययन, ठीक है, और देवताओं पर आश्रित, ये तीनों का तीनों पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, भूगोल का वर्णन करते हैं। लेकिन भूगोलिक के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रशंसकीय नहीं, यानी कि इस पर हम लोग भूगोल का क्या करते हैं, वर्णन नहीं करते हैं। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी है, घ नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संवाद। ठीक है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। ठीक है, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से फ्रांसीसी विद्वान, ठीक है, फ्रांसीसी पूछा है। ठीक है, यहाँ पर फ्रांसीसी, जर्मनी ना कुछ ना रूसी, सीधा सीधा फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा लुइसन। ठीक है, लुसियन फ्रेबो, रुसियन फ्रेबो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसको हम लोग कह सकते हैं गा ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक के नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो नव निश्चय प्रवर्तक के जो नाम है ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ग को हम लोग कहेंगे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, निम्न में से दोस्तों कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं हो, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो 4 का दोस्तों जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। बाकी दोस्तों प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के वितरण, तीनों का तीनों दोस्तों भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत है। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये आपका भौगोलिक स्रोत नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है एंथ्रोपो, ठीक है, योग्राफिक नामक पुस्तक किसने लिखी है, यह पुस्तक कौन लिखा। ठीक है, पुस्तक का नाम ये अतरंगी है और नाम इसका अतरंगी के साथ इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर डी, जो कि घ नंबर। ठीक है, चलिए 6 नंबर, जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जियोग्राफिक अगर आप लोग भूगोल पढ़ रहे हैं आपको पता होना कि जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया। ठीक है, कौन किया था, तो 6 का जो ऑप्शन नंबर है खा हो जाएगा, इरेटोस्थनीज ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। रुको, ठीक है, रुको और जाओ ये जो संबंध है ये कौन से विचारधारा से, किस विचारधारा से है। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर गा है, नव निश्चय विचारधारा, ठीक, नव निश्चयवाद विचारधारा, यानी ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का गा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और, ठीक है, पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर खान नंबर इसका हो जाएगा प्रौद्योगिकी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन का कथन है। यह कथन किसका, मानव भूगोल जो है और मानव समाज या फिर धरातल के बीच जो संबंध स्थापित होता है, ठीक है, संबंध स्थापित हो जाए कि जो संश्लेषित अध्ययन में है, तो यह कथन किसका, ये कौन बोला, ये वचन को कौन बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, फ्रेडरिक आपका रेटजेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है।
कौन दोस्तों मानव भूगोल को पागम नहीं होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए। और दोस्तों अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश को, ठीक है, समझ लीजिएगा, इंग्लिश को और इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट अगर आपके एग्जाम में है, ठीक है, पेपर में है या फिर दोनों में से एक है, तो आपके लिए दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसका दोस्तों जो फी रखा गया दोस्तों वो 299 रुपया रखा गया। ठीक है, 1 ईयर के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ज्वाइन होना तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको फी को जो पेमेंट कर देना है, जो कि एक बार ही लगेगा 299 रुपया। उसके बाद दोस्तों आराम से आप पढ़ सकते हैं और 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको देख लिए क्लास के लिए इंट्रोडक्शन को। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, वायरल प्रश्न सेक्शन में 2 गुना 2 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला 11 नंबर, संभववाद क्या है? संभववाद क्या है, इसका मतलब क्या होता है? पहले शब्द को पकड़िए, संभववाद। ठीक है, यहाँ पर उत्तर में लिखा प्रकृति के नियम को समझकर, जो भी प्रकृति के नियम है उसको समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। यानी कि प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना है। जैसे दोस्तों हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधा है, ये क्या प्रकृति के, इसको हम लोग किसी और रूप में देते हैं। ठीक है, मान के चलिए अभी जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, जो है मान चलिए कोई आपका सब्जी है, सब्जी में दोस्तों करेला को ले लीजिए। ठीक है, तो करेला मान चलिए सब्जी आपका करेला है। ठीक है, तो ये आपका तन्नी होता है। ठीक है, इस पर प्रौद्योगिकी विकास करके दोस्तों इसको क्या करके बड़ा बना लिया, यानी कि इसको इतना टेक्नोलॉजी इसमें किया कि क्या बोल रहा कि आप सब्जियों को भी दोस्तों छोटा छोटा को बड़ा कर दे रहा। और देखिए अब यहाँ पर, ठीक है, ये छोड़िए, बड़ा छोटा वाला छोड़िए। ठीक है, अब आपको दिख रहा हो कि बिन सीजन का, यानी कि जिस सीजन में सब्जी पाया जाता था उस सीजन के अलावा भी अब सब्जी जो है मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जांपल स्वरूप ले लेते हैं, तो अभी दोस्तों गोभी, बंदा, आपका पत्ता गोभी हो गया। ठीक है, या फिर किसी प्रकार का सब्जी जो कि अभी अभी बाजार में उपलब्ध है, जो कि ये ठंडा के दिन में ही केवल मिलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 12 नंबर, नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद का प्रवर्तक बोले तो यहाँ पर कहिएगा ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता था। ठीक है, यानी अमेरिका वाला था। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, आंसर को याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए, उसके बाद सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन से जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 13 नंबर, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, किसको कीजिए? मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मानव भूगोल क्या होता है? क्या होता है मानव भूगोल? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। अनेक विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है, माने कि बहुत सारा विद्वान आया है जो कि भूगोल को परिभाषित किया है। ठीक है, आप लोग दोस्तों 10 में साइंस पढ़े हुए, तो साइंस में दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉन को लेकर कितना लोग बोला था। ठीक है, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, इधर से वो बोला, इधर से वो बोला, बोलता इसका नियम गलत है, बोलता उसका नियम गलत है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल में जो है बहुत सारे विद्वान जो भूगोल को परिभाषित किया, इसको बताया है। वास्तव में भौतिक विज्ञान, भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं से अंतर संबंध तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। ठीक है, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत, समझदारी या फिर समस्या, परेशानी की बात हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, बेझिझक, बेफिक्र। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 14 नंबर, दोस्तों 14 नंबर दोस्तों आप लेके बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहता है नियतिवाद से आप क्या समझते हैं? नियतिवाद से आप क्या समझते हैं? क्या होता है नियतिवाद? क्या आपको पता? नहीं पता तो जान लीजिए। इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक हम लोग मानेंगे रेडजेल को। किसको मानेंगे? रेडजेल को, जो कि कार्ल रिटर, हमबोल्ट, ठीक है, और हंटिंगटन आदि थे। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चवास, ठीक है, प्रकृति, वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। नियतिवाद मानव को एक निष्क्रिय प्राणी समझता है। क्या समझता? निष्क्रिय प्राणी समझता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो पर्यावरण कारकों से प्रभावित है, जैसे आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता। आने के दोस्तों देखिए, वातावरण के अनुसार ही आप जीवित है, पर्यावरण के अनुसार ही आप जीवित है। पर्यावरण से हवा को गायब कर दिया जाए तो ये तो हम लोग बच्चे में पढ़े कि हवा के बिना कोई रह नहीं सकता।
धरती से जल को गायब कर दे तो जल के बिना कोई रह नहीं सकता। उसी प्रकार से आदिवासी प्रकृति के बिना नहीं रह सकता। आदिवासी का मतलब क्या हो, जंगल में रहना, और जंगल जब नहीं रहेगा तो आदिवासी कहलाइबे नहीं करेगा, ठीक है। किसान जलवायु पर निर्भर करता है, वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी बरसात है, जल्दी से जल्दी उसका जो है ठंडा का मौसम है, गर्मी का मौसम है, जो कि आपका फसल उसका जो अच्छी तरह से लहराए और उपज जाए, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 14 तक का प्रश्न को देखेंगे, और यहाँ तक दोस्तों किसी को समझने में परेशानी या दिक्कत की बात हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, फीस पर अगर आप क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं, बहुत ही दोस्तों कम मिनिमम फी रखा गया। अगर एग्जाम के डिस्टेंस देखा जाए तो 299 पर ये बहुत ही कम फी है, ठीक है। अगर दोस्तों आप क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पेमेंट को फी कर सकते हैं, ठीक है, पे कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए 1516 का जो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 1516 जो क्वेश्चन नंबर है ये आपको झारखंड 24 वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल पर सर्च कीजिएगा JHARKHABAR24.com, ठीक है। या भी दोस्तों अगर आप सर्च करने में दिक्कत या परेशानी की बात आ रही है तो सीधा चल जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जैक बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी के वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, या फिर कोई भी और भी दिक्कत है बताइएगा नीचे कमेंट में, और पेमेंट को फी करना तो यहाँ पर नंबर पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।